हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक कंजूस सेठ की कहानी सुनाती हूँ। एक कंजूस सेठ था जिसका नाम दानचंद था। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई दान नहीं किया था और उसका घर गंगा जी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ही दूर था। पर वो आज तक गंगा स्नान करने भी नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा उसे कहती थी कि तुम जाकर गंगा स्नान करके आओ। तुमने कभी कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया। पर वो अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो गंगा स्नान करने के लिए जाएगा तो वहाँ पांडे उससे दान दक्षिणा मांगेंगे और वो दान दक्षिणा देना ही नहीं चाहता था। इसलिए वो अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर देता था। पर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे जिद की और उसे गंगा स्नान के लिए भेजा। पर वो गंगा स्नान के लिए पैदल ही गया, गाड़ी तक नहीं गई कि उसे कहीं किराया ना खर्चना पड़े। जैसे ही वो गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो वो घाट पे नहीं गया। उसे पता था कि यदि वो घाट पे जाएगा तो जितने भी पांडे हैं वो उसके पास आएंगे, उससे दान दक्षिणा मांगेंगे और वो दान करना नहीं चाहता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे घाट पे चला जाऊं, स्नान ही करना है, यहाँ कर लूँ चाहे वहाँ कर लूँ, नदी तो एक ही है। वहाँ पर लोग अस्थियाँ विसर्जित करने आते हैं। तो वहाँ पर लोग जो पांडे हैं वो लोगों को तंग भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी लोग वहाँ आए हैं वो सभी दुखी हैं, अपने अपने परिजनों की अस्थियों को लेकर आए हैं। तो वो उस घाट पे चला गया। घाट पर जाकर जैसे ही वो नदी में पहुंचा, उसने डुबकी लगाई तो क्या देखता है कि सामने भगवान जी पांडे का रूप धारण करके उसके सामने खड़े हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। ये आवाज़ सुनते ही अब दानचंद ने कहा कि कहो क्या है। तो प्रभु जी ने कहा कि तुम पहले वो जजमान हो जिस पर हमारी दृष्टि पड़ी है। हम तो बहुत साधारण से ब्राह्मण हैं, हम साल में एक ही बार दान मांगते हैं और उसी से मांगते हैं जिस पर हमारी पहली दृष्टि पड़े, और वो तुम हो। तो कृपया कर तुम हमारे साल के दान की व्यवस्था कर दो। अब ये सुनकर दानचंद ने कहा, मैं कैसे कर दूं? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है और ऐसे कैसे कर दूं? मैं नहीं तुम्हारी ये बात मानता और तुम जाओ यहाँ से। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम साल का नहीं 6 महीने का कर दो। तो दानचंद ने कहा, 6 महीने का? अब तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास तो किराए देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तुम्हें दान कहाँ से करूँ? तो तुम्हें कहा ना तुम जाओ, मैं नहीं दे सकता। तो अब प्रभु ने कहा कि चलो ठीक है, 1 महीने का कर दो। दानचंद को फिर गुस्सा आया। फिर उसने गुस्से में कहा कि तुम्हें एक बार कह दिया तो तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैं नहीं दान दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम जाओ, और मैं दान करता भी नहीं हूँ। अब प्रभु जो थे उनको तो पता है कि इसने आज तक कभी कोई दान नहीं किया, अब उनको तो दान लेना था। अब प्रभु ने कहा कि चलो ठीक है, तुम 1 महीने का भी ना करो, तुम कुछ भी ना करो, एक ढीला ही दे दो, वो तो तुम्हारे पास होगा, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दानचंद ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें एक ढीला चाहिए ना, तो उसको लेने के लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कह दिया कि मेरे पास तो एक ढीला भी नहीं है। अब दानचंद ने अपने कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल पड़ा और मन में ये सोचा कि भला एक ढीले के लिए 10-15 किलोमीटर दूर चलकर कौन आएगा, चलो मेरे पैसे भी बचे। ऐसा सोचकर वो अपने घर पहुंच गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है कि शाम को उसके दरवाजे पर एक आवाज़ आती है, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। प्रभु जी वहाँ पहुँच गए। अब ये आवाज़ सुनकर दानचंद ने कहा, अपनी पत्नी को आवाज़ मारी और कहा कि देखो जो दरवाजे पर आया है ना, उसे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, वो चला जाएगा। अब उसकी पत्नी ने ऐसे ही किया, दरवाजे पर गई, जाकर कहा कि महाराज वो तो बीमार है, कि आज सुबह वो गंगा स्नान के लिए गए थे तो ठंडे पानी से नहाकर आए हैं तो बीमार हैं। तो अब प्रभु ने कहा, अच्छा जजमान बीमार हैं, तो वो तो मेरे जजमान हैं, उनको मैं ऐसे कैसे बिना देखे जा सकता हूँ, उन्हें एक बार देख लेता हूँ। अब उसकी पत्नी फिर अपने पति के पास गई और उससे कहा कि वो तो अंदर आने के लिए कह रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब दानचंद ने कहा कि क्या मुसीबत है, तो पीछे ही पड़ गया है, अब ढीला तो मैं ऐसे दूंगा नहीं, ऐसा करो तुम उसे जाकर कह दो कि वो मर गया, अब मेरे मरने की ये बात सुनेगा तो वो चला जाएगा।
अब दानचंद को तो सांस रोकने की आदत थी, काफ़ी उसे इस चीज़ की प्रैक्टिस थी। वो काफ़ी देर तक अपनी सांस को रोक कर रख सकता था। तो उसकी पत्नी रोते धोते दरवाजे तक गई और जाकर कहने लगी, महाराज ये क्या हुआ, ये तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कैसे रहूँगी इनके बिना, मैं तो अकेली हो गई, अब ये क्या हो गया। मतलब बहुत रोई। अब उसका रोना देखकर प्रभु जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इनका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ मैं ही अपने हाथों से कर कर जाऊँगा, तुम चिंता ना करो, मुझे उनके पास ले चलो। अब उसकी पत्नी जो थी वो प्रभु को अपने पति के पास ले गई। वहाँ सामने प्रभु क्या देखते हैं कि ध्यानचंद जो है वो अपनी आंखें बंद कर कर लेटा हुआ है, सांस रुकी हुई है। अब दानचंद को ऐसा देखकर उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही है। अब प्रभु ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने आसपास के जो लोग हैं उनको एकत्रित कर लो, अब वो आएंगे तब हम इन्हें शमशान लेकर चलें और इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करें। अब उसकी पत्नी ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसने कहा कि महाराज ये जिंदा है, ये जिंदा है। तो अब प्रभु जी हैं। अब प्रभु जी ने कहा कि नहीं, प्रभु की करनी को कौन टाल सकता है। देखो ये तो तुम्हारी मोह माया है, तुम्हारा प्रेम है जो तुम्हें एहसास दिला रहा है कि ये जिंदा है। तुम चिंता ना करो, धैर्य धरो। अब धैर्य ही तुम्हारा एकमात्र सहारा है, धैर्य धरो, प्रभु का नाम लो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब सभी लोग जो थे वो एकत्रित हो गए। अब उसे अर्थी पर लिटा दिया गया और उसे शमशान घाट पहुंचा दिया गया। अब जैसे वो शमशान घाट पहुंच गए, वहाँ चिता की तैयारी कर दी गई। अब भगवान क्या देखते हैं कि अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली, अपनी सांस तक नहीं ली। भगवान ने कहा कि ऐसे तो ये इसका काम खराब हो जाएगा, मैं ही अपनी हार मान लेता हूँ। अब प्रभु मुस्कुराए और उसके कान में कहने लगे कि मैं भगवान विष्णु हूँ और तुम्हें अपने साथ बैकुंठ ले जाने आया हूँ। जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी, उसने अपनी आंखें खोली। अब आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने वही पांडे खड़ा है। अब जैसे ही उसने पांडे को देखा, उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और कहा कि ये पांडे अभी तक नहीं गया, ये भगवान विष्णु तो कोई नहीं है, इसने झूठ बोला। अब भगवान ने कहा कि देखो मैं भगवान विष्णु ही हूँ, तुम मुझे कुछ भी ना दो, तुम मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो दानचंद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही है तो बस इतना दो कि तुम मुझसे एक ढीला मत लो, मेरे उस ढीले को छोड़ दो। तो प्रभु मुस्कुराए और कहा कि जा, तेरा ढीला नहीं लेता। अब प्रभु वहाँ से चले गए। ऐसे कंजूस दानचंद को भी भगवान ने दर्शन दिए। हमारे भगवान कितने भगत वत्सल हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।